चौधरी साहब कुछ खबर भी है? ओए, खबरों से अखबार पढ़ा हुआ है, तुम किस खबर की बात कर रही हो? मैं तो सुगरा बाजी की बेटी की शादी की बात कर रही हूँ। ओए बात सुन, ऐसी खबर मैंने कोई नहीं पढ़ी। और वैसे भी तुम्हारी सुगराबाजी का खानदान मुल्क के उन खानदानों में से नहीं है जिनके बारे में अखबार में खबरें छपती हैं। मैं तो सुगरा बाजी की बेटी की शादी है ए खबर देना आई है ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, मुझे खाम खा अखबार में उलझाए रखा। भाई ये तो अच्छी खबर है ना। इसकी तैयारी के लिए पैसे चाहिए होंगे। मुझे एक बात बता रेशमा, और तुम्हारी सुगराबाजी की बेटी की शादी की तैयारी हमें क्यों करनी होगी? उसकी शादी की तैयारी के लिए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि शादी में शमूलियत और सलामी के लिए पैसे चाहिए। भाई ये खबर जानलेवा है। शादी है कब? अगले महीने की 24 तारीख ਨੂੰ। और इतनी जल्दी तारीख रखने की जरूरत क्या थी? आराम से कर लेते शादी। आपने अपना शेड्यूल नहीं बताया था कब होंगे आपके पास पैसे। अब परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐ तसल्लियां सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके ने। तो क्या जरूरत थी भाई आग तेज करने की? और हल्की आंच पे अगर कान पकते ना मजा आ जाता है। आपका मजाक भी ना आपकी जेब की तरह वीरान और हैरान कौन। कितने पैसे चाहिए होंगे भाई? वैसे तो जिन्ने भी हों घट होंगे ने चोई साहब, और मेरी बहन के घर में ये पहली शादी है। आज तुम भूल रही हो, तुम्हारी बहन के मियाँ की शादी उस घर में पहले हो चुकी है, और ये पहली शादी करके ना तुमने मुझे शादियों से नफरत करवा दी है। इतनी शादियां भुगती हैं कि मुझे तो शादी के नाम से खौफ आने लगता है। कुछ भी करो, पैसे का इंतजाम फौरन करो। और कुछ भी से क्या मुराद है? मैंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है। फिक्र न कर, पैसों का इंतजाम करने वाला ऊपर बैठा है जी। अगर ज्यादा जल्दी है तो ऊपर जाके ले आ। मैंने कह दिया नोमी, जब तक हर फंक्शन के लिए अलग सूट नहीं बनेगा मैं शादी की कोई तकरीब अटेंड नहीं करूंगी। बस। कैसी बातें कर रही हो? इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इतने खर्चे में तो आदमी दूसरी शादी कर लेता है। क्या तुम्हारे खानदान में पहली बार मैं कोई फंक्शन अटेंड करूंगी? तो भाई इतना खर्चा करवा के मेरे लिए आखिरी फंक्शन मत बना दो। नोमी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतने कंजूस निकलोगे। कंजूस निकलता कहीं से नहीं है, होता है या नहीं होता। जैसे मेरा दोस्त नहीं रिजाज कंजूस है। मैंने कह दिया है, मुझे 4 नए सूट और ज्वेलरी का एक नया सेट चाहिए बस। क्या? रुखसती मेरी खाला की बेटी की और जहेज तुम बनवा रही हो? तो तुम भी एक बात अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, मैं नहीं जाऊंगी शादी में। ये नामुमकिन है पिंकी। नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हो तो बना लो। एक काम करते हैं, पहले वाले जो सेट पड़े हुए ना उनको तुड़वा कर एक नया डिजाइन बनवा लेते हैं। सोचना भी नहीं। अब मैं अपनी सोचों पर पहरे का मतलब जान सकता हूँ प्लीज? वो सारे सेट तो मैंने बबलू की शादी के लिए रखे हैं। सब सेट? जी, सब सेट। सब सेट क्या है कि तुमने मुझे अपसेट कर दिया है। वो क्यों? वो इसलिए कि बबलू वो सेट पहनकर किस कदर बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हिजड़ा मुरम्मत कराया हुआ है। वाह 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 चौधरी अंकल, वाह 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 वाह। पौधों से आपकी मोहब्बत देखकर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंसान से आप कितनी मोहब्बत करते होंगे। ओए बात तुमने बहुत अच्छी की है पुत्र, पर अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि मैं एक इंसान से कितनी मोहब्बत करता हूँ। कौन है वो खुश नसीब चौधरी अंकल? मेरा पूरा यकीन है कि आंटी तो नहीं होंगी। अगर वो इतना घटिया इंसान है कि क्या बताऊं तुम्हें। वाह चौधरी अंकल वाह, आप एक घटिया इंसान से मोहब्बत करते हैं। इसको मैं आपकी खूबी कहूं कि बेवकूफी की अजमत। पुत्र, और इसे खूबसूरत लफ्जों में अपनी जिल्लत समझ लो। शुक्रिया चौधरी अंकल। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है भाई? चौधरी अंकल, यूं पौधों में आपको जिंदगी छिड़कते हुए देख के मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसका कारोबार कर लें। मेरा एक जानने वाला। इससे पहले कि तुमने अपनी जबान से एक लफ्ज निकाला, उस जानने वाले के पास चले जा, वरना सूखे पत्ते की तरह जमीन पे पड़ा होगा तुम। योर चॉइस का बच्चा आ जाता है, मुझे लुट बनाई हुई है। गुलशन में बहारों में तू है। एक्सक्यूज मी। मेरा ख्याल है तू जूते खाए बगैर जाएगा नहीं। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, आप कौन? जी, मुझे मलिक महफूज कहते हैं। मलिक महफूज साहब, आपको शायद इल्म होना चाहिए कि किसी घर में दाखिल होने से पहले कैंटीन में जाते हैं। इसके लिए मैं आपसे माफी मांग लूंगा। दरअसल मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। आपका गेट खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया ताकि महफूज हो जाऊं। मलिक महफूज साहब, अपने आप को महफूज करने के लिए आपने हमें गैर महफूज कर दिया। अगर वो आपके साथ हमें भी मार दें तो कौन जिम्मेदार होगा? अल्लाह के नाम पे मुझे बचा लीजिए, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। वो आपको क्यों मारना चाहते हैं?
कौन है वो लोग? मेरे अपने भतीजे, चूंकि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है ना, तो वो मेरा 50 करोड़ रुपया छीन लेना चाहते हैं। अच्छा, 50 करोड़? मैं अपना 50 करोड़ जरूरतमंदों में बांट देना चाहता हूँ, इसलिए वो मुझे मार देना चाहते हैं। चल भाई चौधरी, और तेरी तो लॉटरी निकल आई। पैसा कहाँ रखा हुआ आपने? बैंक में। इसे मैं बांट दूंगा या फिर किसी के नाम करके आहिस्ता आहिस्ता बांट दूंगा। फिक्र ना करें महफूज साहब, आप महफूज हाथों में आ गए हैं। फॉलो मी। 50 करोड़ रुपए? वो क्या कह रहे हैं डैडी जी? 50 करोड़ गिनने के लिए 50 दिन चाहिए होते हैं डैडी जी। वैसे ये है कौन? और पुत्र ये दूर के रिश्तेदार हैं हमारे। अब कहाँ दूर के रहे डैडी जी? छड्डो जोई साहब, आपके तो नजदीक के रिश्तेदार इतने कंगले थे, दूर के रिश्तेदार करोड़पति कैसे हो सकते हैं? अरे छोटे से इनके पसमानदा लोग, कच्ची बस्तियों में रहने वाले, डिफेंस में तो आ गए हैं पर कच्ची बस्तियां साथ ले आए। ओ बस कर दे डैडी जी। बेबे जी आपस में मत लड़े। अगर खुशनसीबी ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दे दी है तो दरवाजा खोलें, ओपन द डोर। मगर अब हमें करना क्या होगा? ये करना होगा। ओए हमें उनको खुश रखना होगा। मैं जाके ना उनके सामने डांस करता हूँ ताकि वो खुश हो जाए। नहीं या पुत्र रहने दे तू, जरा सा मौका मिलता है उसमें फैसलाबाद तुम देता है। मैं ना उनके लिए अच्छे अच्छे खाने पकाऊंगी। रहने दे आंटी जी आपकी वही फजूल देसी खाने। मैं तो चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और मैक्सिकन पकाऊंगी। अच्छा, तू तो कहती थी मुझे खाना बनाना नहीं आता, हमसे झूठ बोल रही थी ना। नहीं बेबे, इसने सीख लिया है, मुझे पता है। मैं नहीं कहती थी हमारा बेटा है ही जोरू का गुलाम। और मैं नहीं कहता था कि तुझे आईटी की डिग्री मिलनी चाहिए। डैडी जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं पुत्र, इंतहाई टॉर्चर। डैडी जी लेकिन ये पैसे कौन रखेगा? पुत्र मेरे अलावा कौन रखेगा? नहीं अंकल जी, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। अब तुमसे सीखेंगे कि पैसे किसके पास रहने चाहिए। ओ बेबे, 50 करोड़ रुपया अगर एक आदमी के पास रहेगा तो गवर्नमेंट पूछ सकती है कि इतना पैसा कहाँ से आया, पकड़ हो सकती है। और रहने का सियाने, देख लें, आपकी मर्जी है। वैसे तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों? ठीक है, फिर कानून के मुताबिक 4 हिस्से कर लेंगे। 4 नहीं, पूरे 5 हिस्से होंगे। बबलू भी है। उसके हिस्से की वजह भाई? देखिए, एक वजह तो बड़ी माकूल है हमारे पास कि उसके कमरे में उन्हें ठहराया गया है। क्यों, कमरा वो जहेज में लाया था। मगर अब वो इस घर का फर्द है कि नहीं? और चलो इसका फैसला बाद में कर लिया जाएगा। हाँ, कर लेते हैं इसका फैसला। क्या मतलब फैसला बाद में करेंगे? चौधरी अंकल कौन होते हैं फैसला करने वाले? अरे भाई, वो उनके दूर के रिश्तेदार हैं। ऐसे थोड़ी होता है, देखा जाएगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? बहना करना क्या है, वो ठहरे हुए कहाँ हैं? मेरे कमरे में। तो मैं उनको पटाऊंगा, वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। तुम तो वाकई बहुत अकलमंद, यही कहना चाहती थी ना तुम? हाँ, समझ तो तुम गए हो। वैसे बबलू, तुम जो कुछ भी करो ना, देखभाल ही करना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मैरिड लाइफ खराब हो जाए। अरे बहना, तुम बस दूल्हा भाई को अपने काबू में रखो और अंकल आंटी से उन्हें दूर रखना। हाँ। वैसे बबलू, अगर ये सारी दौलत हमारे हाथ में आ जाए तो जिंदगी का मजा ही आ जाए। क्यों? तुम फिक्र मत करो बहना, ये सारी दौलत हमारी होगी। बस 50 करोड़ अंकल थोड़ा आराम कर ले। ओए राम, तो अब रेशमा उस वक्त आएगा जब 50 करोड़। ओए रेशमा, वो 50 करोड़ कहने में कितना मजा आ रहा है। जोई साहब, हम ना जल्दी से ना हनीमून पे जाएंगे। सारी जिंदगी तो आप मुझे टरखाते ही आए। और रेशमा, और तुझे हनीमून पे नहीं, सीधा मून पे भेजूंगा। और वहां बैठ के जब तू चरखा काटेगी ना, लग पता जाएगा हनीमून होता क्या है। जोई साहब, आपके प्यार में ना एक अजीब सी नफरत होती है। और रेशमा जी। और तू दुनिया में वाद औरत है जो मेरे जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। जी चौधरी साहब। इसके बावजूद मेरे साथ चिपकी हुई है, मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जोई साहब, अगर पहले वाले हालात होते ना तो मैं चली जाती। अब तो 50 करोड़ की जंजीरें मेरे पाँव में पड़ी हुई हैं। अब तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती ना। नहीं कहो तो मैं जंजीरें खोल दूं। मैं जानती हूँ जोई साहब, आप ऐसे नहीं कर सकते। इसे अंधा एतमाद कहते हैं। हुण अखा खोल लो, क्योंकि मुझे पिंकी दे इरादे ठीक नहीं लग रहे। और फरी नॉट जाने मन, Yes. बल्कि 2-3 मन। हाँ, तुम्हें मेरी बात पे कब यकीन आया? और तुमने कौन सी मेरी बात मानी है कभी? पिंकी डियर, कैसी बातें करी हो। अगर डैडी जी को ये रकम मिल भी जाती है तो कहाँ जाएगी? उनके बाद तो ये रकम हमारे पास आएगी ना, हमारी होगी ना। कब? जब हमसे चला नहीं जाएगा, हमें बीमारियां घेर लेंगी और हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। क्या करूं तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए? डैडी जी और बेबे को मार दूं? सदके जाऊं ऐसे तुम्हारी प्लानिंग के। कौन सी प्लानिंग? ये कि मैं अपने माँ बाप को मार दूं और खुद जेल चला जाऊं। तुम अपने भाई के साथ इस घर में एंजॉय द लाइफ करो। ऐसा कब कहा मैंने? कहा तो नहीं, लेकिन सोचा तो था ना। तुम पागल हो गए बिल्कुल। पागल मैं नहीं हुआ, पागल तुम हो गई हो। तुम्हें 50 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं, गरम गरम नोट उसके। जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी किस्मत में अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। वैसे पिंकी
पिंकी, मजा तो आ जाएगा। वैसे जब ये पैसे मिल जाएंगे तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? मैं तुम्हारे आराम के लिए 24 घंटे किसी को रख लूंगा। ओह रियली? यू मीन मुलाजमा? तुम उसे मुलाजमा कह सकती हो, लेकिन मैं तो उसे बेगम कहूंगा। नोमी, तुम मर्दों के पास जहां पैसा आए फौरन तुम मर्दों ने दूसरी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। अरे नहीं जनी, प्लानिंग नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही तुमसे मशवरा कर रहा था। मशवरा? आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको दिख नहीं रहा कि मैं अंकल के लिए पास्ता बना रही थी? वो पास्ता नहीं खाते, मैं खीर बना रही हूँ, वो खीर ही खाएंगे। आंटी जी, खुदा के वास्ते उन्हें फजूल चीजें मत खिलाएं। पेट खराब हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। तुम रहने दो, जो मैं बना रही हूँ ना वो ही खाएंगे, और पास्ता तो खुद ही खा लेना। पहले खीर नहीं पास्ता बनेगा। खीर बनेगी पहले, पास्ता बनेगा पहले। मैंने कह दिया ना खीर बनेगी। वाह मलिक साहब, आपके पाँव देखे बड़े खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, जमीन मैली हो जाएगी। आदाब आदाब। बेटा है मेरा नोमी, पर जोरू का। बस बस डैडी जी, करदार कुशी नहीं करनी। अंकल आप कैसे हैं? माशाल्लाह, क्या खूबसूरत और क्या अच्छा बच्चा है। काश मेरे भतीजे भी ऐसे ही होते तो मुझे मजा आ जाता। वैसे चौधरी साहब, ये आपका बेटा तो बिल्कुल नहीं लगता। मेरा मतलब है जमीन और आसमान का फर्क है। ओह, शायद अपनी माँ पे गया है। डैडी जी अभी तो आपसे कहा था। माफ करना बेटा। अंकल आप अपना बाजू निकाल के बल्कि खोल कर मुझे दे, मैं दबा देता हूँ। अरे माशाल्लाह भाई, बहुत कमाल का बच्चा है। दिल खुश कर दिया इसने। मेरा ख्याल है तुझे भी खुश करना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। ये इनकी तारीफ अब मिट्टी डालें जी, इसकी क्या तारीफ करनी है। नहीं नहीं, ये बबलू है। ये बाय वन गेट वन फ्री स्कीम के तहत आया है। मेरी बहू का भाई है। चौधरी अंकल, पेडिक्योर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी हमारे भी कर दीजिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, तेरा पेडिक्योर मैं करूंगा, मगर डंडों के साथ। माफ कीजिएगा अंकल, आपका मैनिक्योर कर दूं मैं? जी जी, अंकल बबलू जो है बहुत अच्छा मैनिक्योर करता है, अपने दांतों से नाखून काटता है। चल बबलू चल। अंकल, अरे वाह वाह वाह, आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। अब ये फरमाइश ना कर देना अंकल से कि अंकल ये हाथ मुझे दे दे। अंकल का आसान निकल गया। आप इनकी तुम अंकल से नहीं मिली हो? मिली थी ना अंकल से, बल्कि हमने तो बहुत सारी बातें भी की हैं। घर की बातें तो नहीं की? पूरी कार्रवाई डाली है बेटा इसने। हमारी बहू बहुत अच्छी है, अल्लाह इसको जिंदगी दे। अंकल आप सिर्फ दुआएं दिए जा रहे हैं, आप भी तो कुछ दे ना। क्यों नहीं बेटा, मैंने सोच लिया है। सिर्फ सोचा है आपने? क्या सोचा अंकल आपने? अंकल ने कुछ सोचा होगा, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्रेत क्रेत के हैं? ये मेरा बुनियादी हक है। ओहो ये ले भाईजान, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई। अरे शायद भाई, आज से अंकल को कुछ देने से पहले उसका लेबोरेटरी टेस्ट होगा। ये रेशमा ने तो अपने हाथों से। रेशमा, ये तूने अपने हाथों से बनाई है? मुझे लगता है तूने अपने पैरों से बनाई है। चौधरी साहब, आपको मेरे हाथ की कोई बनी हुई चीज पसंद ही नहीं है, मैं लेके जा रही हूँ। ये ओहो क्या हो गया बेबे? क्या 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 हुआ बेबे? क्या हुआ? कैसे गिरी आप? क्या हो गया रेशमा? मैं अब फिर दोबारा गिर के दिखाऊं तुम्हें? ओ नहीं, क्या ऐसा कर रही थी बेबे जो आप गिर गई? डांस करने लगी थी। बेबे आपकी उम्र तो नहीं है ना डांस करने की, अब आप मेरे स्टेप तो नहीं कर सकती ना, ये मुश्किल स्टेप्स हैं। शुक्र है कि भाई अल्लाह ने बचा लिया। हाँ शुक्र है, यहाँ से पेट्रोल ही निकला है जहाँ बेबे गिरी है। अल्लाह का शुक्र है फर्ज बच गया, वरना इसने कसर नहीं छोड़ी थी। आंटी मैं आपके लिए दूध में हल्दी डाल के लेकर आऊं, इससे दर्द फौरन खत्म हो जाता है। दूध में बादाम भी डाले जा सकते हैं, हल्दी कोई जरूरी तो नहीं है। दूध में दवाल भी डाली जा सकती है। बेटा तूने फंक्शन शुरू कर दिया है। आंटी मैं आपको दबा दूं? और बेटा इसमें वक्त है और हमें मेहनत न कर। वो मुझे उठाता कोई क्यों नहीं है? वो ये अल्लाह के काम है, हमें क्यों कह रही है? ओ डैडी जी क्या हो गया? आप बेबे को जूतो जूती कर रहे हैं, बेबे जख्मी हुई है। आए बेबे आए बेबे आए। तुम काम क्या करते हो? कुछ नहीं, अम्मी अब्बू नहीं है ना। अच्छा, कहीं गए में क्या? जी। चलो कोई नहीं, कब आ रहे हो? जी, वो जहाँ गए मैं ना, वहाँ से वापसी की सवारी नहीं मिलती है। वो ऐसी जगह गए क्यों है जहाँ से वापसी की सवारी नहीं मिलती? वहाँ जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन बुलावा आ जाए ना तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। कोई कारोबार क्यों नहीं करते? कारोबार के लिए पैसा चाहिए। अच्छा जी,
कितना पैसा चाहिए? 2 करोड़ हो तो ठीक है। बस 2 करोड़ बस? नहीं, 6-7 करोड़ मिल जाए तो प्रॉफिट दुगना हो जाता है। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर लिख के दे दो। हाँ अभी लाता हूँ। हाय हाय, बड़ा मजा आ रहा है पाँव मसलते हुए। बस बेटा बस, हवा तो असली में इतनी चल रही है, पंखा क्यों चल रहे हो? अंकल जी ये ताजा हवा देता है, ताजा। अंकल थोड़ा सा और पिए। नहीं बस बस। नहीं अंकल आप पी ले, ये आपके मैदे में जाके तबाले डालेगा जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। मैं एक बात बताऊं, मुझे ना इस घर में आके ना बड़ा ही सुकून मिला है। तुम एक काम करो, अब तुम दोनों ना मुझे अपना अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो। मैं चाहता हूं कि मैं तुम दोनों के बैंक अकाउंट में कम से कम 10-10 करोड़ रुपए जमा करा दूं। अंकल पैसे की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं है, कोई मायने नहीं रखता पैसे हमारे लिए। चलो दफा करो। मेरा मतलब है कि इतने से पैसे हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो कोई बात नहीं, 15 करोड़ रुपए ठीक रहेंगे क्या? 15 करोड़? अब जैसे अगर आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मुझे मुस्कुरा के दिखाओ। मैंने मुस्कुराने को कहा था। अच्छा चलो तो बिल्ली बन के दिखा दो अंकल को। हाँ, तुम इसका ऑपोजिट बनो। तुमने कुंडी क्यों लगाई, दरवाजे को बंद किया? तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं अंकल, मैं आपको क्यों मारूंगा? तुम बिल्कुल मेरे भतीजों की तरह हो, वो भी मुझे कैद करके मार देना चाहते हैं। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे प्यारे अंकल हैं, मेरी जान हो अंकल है। अगर आपकी तरफ किसी ने बुरी निगाह से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। है, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा बहुत अच्छे हो। शुक्रिया अंकल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग सारे आपका पैसा हड़पना चाहते हैं, फ्रॉड है ये लोग। आप इन्हें पैसा मत दीजिएगा। अच्छा, मेरा पैसा हड़प करना चाहते हैं? ठीक है, मैं किसी को कोई पैसा नहीं दूंगा, 1 टका नहीं दूंगा, तरसाऊंगा इनको। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगा। अंकल 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 अंकल। देखो बे बच्चों, माफ करना आपको नहीं कहा मैंने। मैं जो मलिक साहब पैसे देंगे ना वो मेरे अकाउंट में जाएंगे और फिर मैं अपना चेक आपको इशू करूंगा। ओ डैडी जी ये तो उनकी मर्जी है ना, अंकल जी की मर्जी है, वो जिसको जितना चाहे दे दें। आप कौन होते हैं तकसीम करने वाले? वो इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन है ये शख्स? ये तुम्हारा बाप है। आपकी गलती मैं क्यों तस्लीम करूं भाई? वैसे अंकल आंटी ये तो अपने अपने नसीब की बात है कि किसको कितना मिलता है। देख लिया चौधरी साहब, पैसों ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। लॉ में पट्टी खोल देता हूँ। Whatever। ओए बबलू तू बड़ा आराम से बैठा, तुझे पैसे नहीं चाहिए? Not at all, bro. I hate money, पुष्पा। ओए मेरी माँ को पुष्पा कह रहे हैं? अंकल आ गए, अंकल आ गए। वेलकम अंकल, वेलकम अंकल, वेलकम अंकल, वेलकम वेलकम। शुक्रिया। मलिक साहब आने में बहुत देर कर दी आपने। एक्चुअली मैं हिसाब किताब कर रहा था, मैं असल में ये भूल गया था कि मैंने पैसे किस बैंक में रखे हुए हैं। क्या? अंकल चेकबुक पे लिखा होगा ना? राइट, मगर चेकबुक गायब है। क्या? नहीं, फिर मिल गई और मैंने ये फैसला किया है कि ये शख्स पागल है और पागल खाने से भागा हुआ है, हम इसे पकड़ने आए हैं।